गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 विषय स्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 1 माहिती का एकत्रीकरण, जिसमें आज हम गौण सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें गौण सूचना के प्राप्ति स्थान, हम गौण सूचना कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्राप्ति स्थान। गौण सूचना प्राप्ति हेतु मुख्यतः दो प्राप्ति स्थान है। हम गौण सूचना दो प्राप्ति स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है प्रकाशित, वह अप्रकाशित, मतलब पहला प्रकाशित और दूसरा क्या है, अप्रकाशित। जिसमें सबसे पहले हम प्रकाशित प्राप्ति स्थान द्वारा प्राप्त गौण सूचना के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है सरकारी प्रकाशन। लोगों को जानकारी देने हेतु केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकांश ऐसे संगठन हैं कि जो आंकड़ाकीय सूचनाएं एकत्रित करके उनका निष्कर्ष प्रकाशित करती हैं। मतलब जनता को जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही संगठन आंकड़ाकीय सूचना एकत्रित करके उसको प्रकाशित करती है और उनका निष्कर्ष प्रकाशित करती है। ऐसे सरकारी प्रकाशन नियमित रूप से नियमित समय पर सूचना प्रदान करते हैं। ऐसे जो प्रकाशन होते हैं वह नियमित रोज से यानी हर रोज और एक निश्चित समय पर सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के स्वरूप केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच संगठन, भारत जनसंख्या नियामक तथा रजिस्टर्ड जर्नल की कचहरी, कृषि संशोधन की भारतीय कारोबारी, स्टैटिस्टिकल एर्वस्ट ऑफ गुजरात स्टेट, स्टैटिस्टिकल आउटलाइन गुजरात स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक्स रिव्यू गुजरात स्टेट इत्यादि प्रकाशित करती है। ऐसे सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित हुई सूचना में से थोकबंद भाव का सूचकांक, आयात निर्यात के आंकड़े, जन्म मृत्यु के आंकड़े, कृषि विषयक आंकड़े, जनसंख्या गणना के घटकों से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है। दूसरा क्या है, अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी संस्थान जैसे जीवन बीमा निगम, राज्य विद्युत बोर्ड इत्यादि द्वारा नियमित रूप से विविध महत्व की सूचना का प्रकाशन होता रहता है, उससे संबंधित। तीसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जो राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फंड, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन द्वारा महत्व की सूचनाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। चौथा क्या है, संशोधक संस्थान, अनुसंधान संस्थान के प्रकाशन। अनुसंधान संस्थान जैसे कि अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, सॉल्ट एंड मशीन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च न्यू दिल्ली इत्यादि उनके प्रकाशन द्वारा सूचना हेतु कार्य करते हैं। पांचवा क्या है, स्थानीय स्वराज संस्थान एवं स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान, नगर पालिकाएं, जिला परिषद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनके वार्षिक अभिलेख प्रकाशित करते हैं, उनके वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। छठा क्या है, व्यापारिक व व्यावसायिक संस्थान के प्रकाशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल इकोनॉमिक्स ट्रेंड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल द चार्ट,
अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल, ट्रेंड रिव्यू इत्यादि। सातवां क्या है? वर्तमान पत्र व सामायिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यापार, खेल जगत जैसे क्षेत्रों से संबंधित सूचना, इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिक वीकली, कॉमर्स, बिजनेस टुडे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे विविध वर्तमान पत्र एवं सामायिकों से महत्वपूर्ण सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। ये भी गौण सूचना के प्राप्ति हेतु के महत्व के प्राप्ति स्थान है। इससे भी हम गौण सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है? अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त गौण सूचना, जिसमें संस्थाओं द्वारा कुछ सांख्यिक सूचना अप्रकाशित होती है, परंतु निवेदन करने से निजी और सार्वजनिक संस्थान द्वारा स्वयं संदर्भ हेतु तैयार किए गए अप्रकाशित आंतरिक अभिलेख से सूचना प्राप्त की जा सकती है। उनके द्वारा जो रिपोर्ट होता है उससे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में कामदारों का वेतन, कितने समय से नौकरी करते हैं कामदार, उनकी शैक्षणिक योग्यता, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में म्यूचुअल फंड द्वारा होने वाला विनियोग, विविध यूनिवर्सिटी के पीएचडी की महानिबंध इत्यादि सूचना हम भी प्राप्त कर सकते हैं अप्रकाशित स्रोत के द्वारा। अब है गौण सूचना का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां कि हमें गौण सूचना का हम उपयोग करते हैं तब हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। गौण सूचना का उपयोग करते समय सावधानी पूर्वक जांच आवश्यक है। जब भी हम गौण सूचना का उपयोग करते हैं तब सावधानी पूर्वक जांच आवश्यक होती है, क्योंकि ऐसी सूचना त्रुटियुक्त, अपर्याप्त, न्यायादर्श आकार की हो सकती है अथवा जांच के उद्देश्य अनुसार तालमेल न भी खाए। ऐसी अयोग्य गौण सूचना आंकड़ाकीय पृथक्करण विश्लेषण हेतु एवं उस पर से निष्कर्ष प्राप्ति हेतु उसका अर्धघटन करने के लिए उपयोगी नहीं बन सकती। इसलिए ऐसी सूचना का उपयोग करने के पूर्व निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी सावधानियां हैं, जिसमें पहला, गौण सूचना का उपयोग करने के पूर्व सूचना किसने एवं कहां से प्राप्त की है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम गौण सूचना का उपयोग करते हैं तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सूचना कहां से और किसने प्राप्त की है। निजी संस्थान द्वारा तैयार किए गए अभिलेख से प्राप्त सूचना कम विश्वसनीय होती है, क्योंकि निजी संस्थान अपने कुछ पूर्वाग्रह एवं विचारधारा अनुसार सूचना एकत्रित करती है, इसीलिए कम विश्वसनीय होती है। दूसरा, गौण सूचना प्राप्ति का उद्देश्य से सुसंगत होनी चाहिए। गौण सूचना कैसी होनी चाहिए? हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं उससे सुसंगत होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए, अन्यथा ऐसी सूचना अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है, उपयोग में नहीं आ सकती। तीसरा, एकत्रित की गई सूचना अत्यंत पुरानी नहीं होनी चाहिए। हम जो सूचना एकत्रित करते हैं वह पुरानी नहीं होनी चाहिए, वह अभी के समय दौरान से सुसंगत होनी चाहिए, वो समय से अनुचित होनी चाहिए। जैसे कि अनाज, सोना, पेट्रोल इत्यादि के मूल्य पुराने नहीं होने चाहिए, अभी के भाव होने चाहिए। चौथा, गौण सूचना के उपयोग से पूर्व सूचना का कार्यक्षेत्र क्या है एवं वह किस विस्तार से किस हेतु के लिए एकत्रित की गई है एवं उसमें किए गए उपयोग के पदों की व्याख्या इत्यादि जान लेना आवश्यक है, पूर्व ही विचार कर लेना चाहिए। पांचवा, प्रत्यक्ष अगणित की सूचना का उपयोग करने से टालना चाहिए। ऐसी अगणित की गई सूचना कई बार गलत मापदंडों की गणना करके बनाई गई होती है, गलत आधार पर बनाई गई होती है। छठा,
किस पद्धति द्वारा सूचना एकत्रित हुई है यह जान लेना आवश्यक है कि कौन सी पद्धति से हमने सूचना प्राप्त की है, प्रश्नावली की पद्धति से, कि डाक द्वारा, कि अन्य कोई पद्धति से हमने सूचना प्राप्त की है। यह जान लेना आवश्यक है कि जिससे संशोधनकर्ता उस पद्धति के गुण दोष से अभिनीत हो, प्रकाशित आंकड़ों का अर्थ व सीमा जाने बिना यथार्थ उसको ग्रहण करना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। अतः गौण सूचना का उपयोग लाभ प्राप्त करने हेतु उपरोक्त सावधानियों को लक्ष्य में रखकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, समझदारी से उसका उपयोग करना चाहिए।